भारतीय जनता पार्टी पहले से ही साजिश करती है अपनी शहजादियों के खिलाफ, मुस्लिम्स के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ। जब हिजाब पहनना चाहती हैं लड़कियां तो जबरदस्ती हिजाब क्यों उतरवाया जा रहा है? क्योंकि एक लड़की के सामने 100 गीदड़ों की फौज कैसे आ गई? ये सब के सब गीदड़ बिल्कुल ना मार देते क्या? कि आप एक लड़की के सामने आकर 100 गीदड़ भक्तों की फौज आके भगवा पहन के सामने नारे लगा रहा है। और हमारी शहजादी भी पीछे नहीं हुई। हमारी शहजादी ने कहा नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी शहजादी है, हमारे इस्लाम की शहजादी है, चाहे वो हिजाब में हो, चाहे वो नकाब में हो। हम ना किसी से डरते हैं, ना हम किसी से पीछे हटते हैं, मुकाबला करते हैं बिल्कुल सामने खड़े होकर। दिस इज कॉल्ड हिजाब, दिस इज कॉल्ड हिजाब। ये बुर्का नहीं है। बुर्का होता है कि आप यहाँ से पूरा बंद कर ले चेहरा, जिसमें चेहरा नहीं दिखता, पर लड़कियां तो सिर्फ हिजाब पहन रही है। हमारे इस्लाम धर्म में ये कहा गया कि आप पर्दा कीजिए, बेपर्दगी करने के लिए नहीं है। कोई 2 पीस बिकनी में थोड़ी ना आया जा रहा है स्कूल, जहां पे प्रशासन शर्मसार हो रहा है। छोटे छोटे स्कर्ट स्कूल में चल रहे, लेकिन हिजाब से परेशानी है। लड़कियां छोटे छोटे पैर दिखने चाहिए, टांगे दिखनी चाहिए, जहां पर लड़कों की नजर उन पे पड़ती है, लेकिन हिजाब में परेशानी है। भारतीय जनता पार्टी को अपने स्टेज पे मुस्लिम लड़कियां चाहिए जो हिजाब में हो, जो बुरके में हो, जो नकाब में हो, लेकिन स्कूल में पढ़ती हुई बच्चियां हिजाब में ना हो। पर्दगी करके उनको बिना हिजाब में रखने की ये साजिश की जा रही है, और ये साजिश हम कामयाब नहीं होने देंगे। और हम लड़ेंगे अपने हिजाब के लिए, अपने इस्लाम के लिए। जो हमें ना किस तरीके से उन गीदड़ लड़कों की फौज आई थी एक लड़की के सामने, और सबके सब भगवा पहन रखे थे, सारे नॉन मुस्लिम थे ऑलमोस्ट। कांटों में खिलता हुआ गुलाब देखा है, लहूलुहान आंखों में ख्वाब देखा है। कहेंगे ये लोग सदियों तक हमने नकाब में इंकलाब देखा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शबीना खान और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूं, और मैं बात कर रही हूं आज कर्नाटक के हिजाब मामले में जो मोड़ आया है नया, कि वहां के जो प्रशासन है और जो वहां के शिक्षा मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि आप हिजाब पहने, लेकिन आप क्लास के अंदर हिजाब नहीं पहन सकती हैं। वहां की जो लड़कियां हैं उसके मामले में ये जो मोड़ आया है वो ये है कि उनका कहना है, स्कूल प्रशासन और शिक्षा मंत्री का कहना है कि आप क्लास में हिजाब नहीं पहन सकती, और आप क्लास कर लीजिए, क्लास के बाहर आप हिजाब पहनिए, और जब क्लास में एंटर करें तो आप हिजाब ना पहने। मैं आपको बता दूं कि वो मुस्लिम हमारी शहजादियां हैं जो अपने कानून, अपने संविधान के लिए लड़ रही हैं, अपने लिए लड़ रही हैं, अपने मुसलमान, अपने इंसानियत के लिए लड़ रही हैं, अपने कुरान के लिए लड़ रही हैं। मैं आपको बता दूं संविधान के अनुच्छेद में, यानी कि आर्टिकल 15 और 25 में ये कहा गया है, हमारे भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 15(1) में लिखा है। उसके मुताबिक राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। तो ये स्कूल प्रशासन और वहां की सरकार, जो ऑलरेडी शिक्षा मंत्री है जो वहां की सरकार, और वो ये कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी पहले से ही साजिश करती है अपनी शहजादियों के खिलाफ, मुस्लिम्स के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ। मैं ये कहना चाहती हूं कि जब हिजाब पहनना चाहती हैं लड़कियां तो जबरदस्ती हिजाब क्यों उतरवाया जा रहा है? कर्नाटक में जो लड़कियां हिजाब पहन रही हैं, और मैं ये कहना चाहती हूं कि एक लड़की के सामने 100 गीदड़ों की फौज कैसे आ गई? ये सब के सब गीदड़ बिल्कुल ना मार देते क्या? जो भगवा पहनकर आए हैं उस अकेली शेरनी के सामने जो टकराए हैं जाकर, और कह रहे और नारे लगाए जा रहे, नारेबाजी कर रहे थे, वो किस तरह का हमारे एक कानून ऐसे लोगों को इजाजत देता है कि आप एक लड़की के सामने आकर 100 गीदड़ भक्तों की फौज आके भगवा पहन के सामने नारे लगा रहा है। और हमारी शहजादी भी पीछे नहीं हुई। हमारी शहजादी ने कहा नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, और कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी शहजादी है, हमारे इस्लाम की शहजादी है, चाहे वो हिजाब में हो, चाहे वो नकाब में हो। हम ना किसी से डरते हैं, ना हम किसी से पीछे हटते हैं, मुकाबला करते हैं बिल्कुल सामने खड़े होकर। और मैं ये बता देना चाहती हूं कि स्कूल प्रशासन और वहां की सरकार पूरी तरीके से
इसको ये करना चाह रही है कि वो लड़कियां हिजाब ना पहने, स्कूल में हिजाब उतार दे। तो जब हमारा संविधान जब हमारा संविधान ने ये लागू किया है कि आप स्वतंत्रता अनुसार कुछ भी पहन सकते हैं, कोई भी आप स्वतंत्रता होकर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, तो हिजाब में क्या दिक्कत आ रही है? स्कूल प्रशासन इस मुद्दे को तूल ना देकर ये भी तो कह सकता था कि ठीक है, आप हिजाब पहनना चाहते हैं तो आप हिजाब पहनिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। शिक्षा में कम से कम ऐसी वो नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, और वो बोल देते कि ठीक है आप हिजाब पहनिए, हिजाब पहन के आप शिक्षा ले लीजिए। शिक्षा से किसी लड़कियों को महरूम नहीं रखा जाता है। जैसा कि नारा है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो भी पूरी तरीके से रहता, नारे की भी एक इज्जत रहती और ये भी रहता कि हाँ, अगर जो बहनें हिजाब पहन के करना चाहती हैं, शिक्षा लेना चाहती हैं, स्कूल जाना चाहती हैं, तो प्रशासन को या सरकार को वहां की क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। और जब हमारा संविधान कहता है कि हम कुछ भी पहन सकते हैं, अब स्कूल ने कहा है कि आप एक ड्रेस कोड पहनिए, एक ड्रेस कोड के मुताबिक सभी आएंगे, तो ठीक है, एक ड्रेस कोड है हिजाब, दिस इज कॉल्ड हिजाब, दिस इज कॉल्ड हिजाब। ये बुर्का नहीं है। बुर्का होता है कि आप यहां से पूरा बंद कर ले चेहरा, जिसमें चेहरा नहीं दिखता, पर लड़कियां तो सिर्फ हिजाब पहन रही हैं ना, तो उसमें क्या दिक्कत हो सकती है? या किसी भी देश को या किसी भी प्रदेश को या किसी प्रशासन, स्कूल प्रशासन हो या चाहे वो वहां के सरकारी क्यों ना या वहां के शिक्षा मंत्री क्यों ना हो, क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है? मैं कहती हूं कि वहां की जितनी भी लड़कियां, अच्छा ठीक है, मैं तर्क देती हूं, मैं इसका तर्क देती हूं। दोस्तों, भाइयों और बहनों, आपने देखा होगा कि हमारे सिख भाई सर पे पगड़ी बांधते हैं, वो उनके धर्म के अनुसार, वो चाहे स्कूल में पढ़े वहां पे नहीं उतार सकते, वो चाहे कहीं भी जॉब करें, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो, वो सिख समुदाय जो पगड़ी बांधते हैं वो उनके धर्म के हिसाब से, अपने धर्म को अपनाते हुए वो बांधते हैं। उनसे कोई नहीं कह सकता कि आप पगड़ी नहीं बांध के आ सकते स्कूल, या आप पगड़ी उतार के आइए, क्योंकि वो उनके धर्म के हिसाब से वो अपने धर्म को फॉलो करते हैं। और दूसरा मैं आपको तर्क देती हूं, जो नन है, क्रिश्चियन समुदाय, जो क्रिश्चियन वो हैं, तो उनमें जो नन होती है, नन पूरा नकाब बोलती है, इवन कई नन तो पूरा वो बंद कर रखती है मुंह, तो वो पहनती है, बुर्का टाइप में पहनती हैं। जो नन होती हैं, क्रिश्चियन धर्म में जो नन होती हैं वो पहनती हैं, तो क्या उनका बुर्का उतरवा दिया जाएगा? यानी कि हर किसी को अपने धर्म में पहनने के लिए एक पहनावा चुना गया है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो पहने या ना पहने। इसी तरीके से इस्लाम में हिजाब है कि हिजाब वो पहनती हैं लड़कियां, तो क्यों हिजाब से परेशानी है? हिजाब से सिर्फ परेशानी क्यों है? सिख समुदाय में जो कटार रखते हैं, यहाँ पर करके कटार एक चाकू की तरह होता है, कटार वो रखते हैं, तो वो भी उनके धर्म के हिसाब से है कि वो आप कर सकते हैं, लेकिन आप कोई मना नहीं कर सकता कि नहीं आप अपना पगड़ उतार के आइए, या किसी नन या क्रिश्चियन धर्म में किसी नन से नहीं कह सकते कि आप अपना बुर्का उतार के आइए, आप अपना पर्दा उतार के आइए, या मुस्लिम लड़कियों को, मुस्लिम शहजादियों को नहीं कह सकते कि आप अपना हिजाब उतार के आइए, क्योंकि ये हमने चूज किया है पहनावा, हम ये पहनेंगे। हमारे इस्लाम धर्म में ये कहा गया कि आप पर्दा कीजिए, बेपर्दगी करने के लिए नहीं है। कोई 2 पीस बिकनी में थोड़ी ना आया जा रहा है स्कूल, जहां पे प्रशासन शर्मसार हो रहा है और कह रहा है कि नहीं आप नहीं पहन सकते। छोटे छोटे स्कर्ट स्कूल में चल रहे, लेकिन हिजाब से परेशानी है। स्कर्ट पहन सकती हैं लड़कियां, छोटे छोटे पैर दिखने चाहिए, टांगे दिखनी चाहिए, जहां पर लड़कों की नजर उन पे पड़ती है, लेकिन हिजाब में परेशानी है। मैं ये कहना चाहती हूं कि ठीक है कि आप पूरा देश, अरे भाई एक सीएम भगवा पहन के पूरा देश चला रहा है, एक सीएम भगवा पहन के पूरा देश चला रहा है, कुछ लड़कियां हिजाब पहन के स्कूल में पढ़ नहीं सकती? भारतीय जनता पार्टी को अपने स्टेज पे मुस्लिम लड़कियां चाहिए जो हिजाब में हो, जो बुर्के में हो, जो नकाब में हो, लेकिन स्कूल में पढ़ती हुई बच्चियां हिजाब में ना हो। ये कहां की रणनीति है? तो जानबूझ के साजिश की जा रही है, और ये साजिश है अपने मुस्लिम बहनों के लिए जानबूझ के। मैं ये कहती हूँ इस स्कूल में जितनी भी लड़कियां हैं उनके ऊपर लागू कर दीजिए, सब पे स्कार्फ लागू कर दीजिए। जो स्कार्फ पहना जाता है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, कोई भी लड़कियां हो, आप स्कार्फ सभी को लागू कर दीजिए उस स्कूल में। तो मिर्च लगेगी कि अरे हिंदू लड़कियां स्कार्फ क्यों पहनेंगी? तो इसलिए मैं ये कहती हूं कि मुस्लिम लड़कियां हिजाब क्यों उतारेंगी? जब हिंदू लड़कियां भी स्कार्फ नहीं पहन सकती, उस स्कूल में एक ड्रेस कोड कर दीजिए कि सभी लोग वहां पे आप वो पहने स्कार्फ पहने,
तो वो जब नहीं पहन सकती वो खारिज कर देंगे इसका पहनना, वो नंगे सर रहना चाहती है, वो जैसा रहना चाहती है वैसा रहना चाहती है। तो फिर हिजाब पहनने वाली लड़कियों को हिजाब क्यों उतारा जाए, जबरदस्ती उनको बेपर्दगी क्यों की जा रही है। फिर मैं ये कहूंगी, ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं बनता, ये मुद्दा इतना बड़ा इसलिए बन रहा है कि अगर स्कूल प्रशासन इसकी इजाजत दे देता कि हाँ जो पर्दा करना चाहते हैं वो करे, जो हिजाब पहनना चाहते हैं पहने। अरे कोरोना वायरस ने तो पूरी दुनिया को हिजाब पहना दिया। कोरोना वायरस ऐसी बीमारी जिसने पूरी दुनिया को पर्दे में ला दिया, और आज भी यहाँ पे हिजाब के ऊपर मुद्दे पे मुद्दे चल रहे हैं, इस तरीके से तूल पकड़ रहा है। अभी भी नहीं सीखे या अभी भी नहीं समझे क्या पूरी दुनिया नकाब में थी, पूरी दुनिया नकाब में थी, सिर्फ आंखें खुली हुई थी, पूरा चेहरा बंद था, और अब भी समझ में नहीं आता है। अरे हिजाब ही तो है, कयामत तो नहीं, तो ठीक है ना, पहनने दीजिए, क्या परेशानी है। जबरदस्ती हिजाब का मुद्दा बना के उन लड़कियों का हिजाब उतरवाया जा रहा है, जबरदस्ती बेपर्दगी की जा रही है, इस्लाम के शहजादियों को बेपर्दगी करके उनको बिना हिजाब में रखने की ये साजिश की जा रही है, और ये साजिश हम कामयाब नहीं होने देंगे, और हम लड़ेंगे अपने हिजाब के लिए, अपने इस्लाम के लिए, जो हमें पर्दे में रहने के लिए हुक्म दिया गया है। तो जो लड़कियां हिजाब पहन रही हैं उनको पूरी तरीके से ये लड़ाई लड़नी है और जीतनी है। और अगर वो क्वाड स्कूल है कर्नाटका में, जिस स्कूल में, कर्नाटका में ज्यादातर लड़कियां पर्दा करती हैं, मुस्लिम समुदाय ज्यादा है वहां पे, पर्दा करती हैं, तो क्वाड स्कूल है, वहां पे लड़के भी पढ़ते हैं और लड़कियां भी पढ़ती हैं। आपने वीडियो देखा होगा ना किस तरीके से उन गीदड़ लड़कों की फौज आई थी एक लड़की के सामने, और सबके सब भगवा पहन रखे थे, सारे नॉन मुस्लिम थे ऑलमोस्ट, जितने वहां पे आए हुए थे वो स्कूल के छात्र थे सारे। तो मैं ये कहती हूँ लड़कों के सामने वो लड़कियां पर्दा करना चाहती हैं, तो गर्ल्स और बॉयज स्कूल है, दोनों है। तो लड़कियां हिजाब इसलिए पर्दा करना चाहती है कि वहां लड़के भी पढ़ते हैं। बनारस यूनिवर्सिटी है, बनारस यूनिवर्सिटी का नाम भी आपने सुना होगा, वहां पे सिर्फ गर्ल्स हैं, वहां पे कॉलेज में सिर्फ गर्ल्स पढ़ती हैं। तो वहां पर लड़कियां क्लास के टाइम पे हिजाब उतार देती है, क्लास करती है, क्योंकि वहां कोई लड़के नहीं होते हैं। तो स्कूल को कम से कम किसी बीच का रास्ता निकालना चाहिए कि, और इतने बड़े मुद्दे को तोल नहीं देना चाहिए था कि हिजाब ना पहने। ये तो बिल्कुल से जायज नहीं है मांग, ये मांग जायज नहीं है कि हिजाब उतार दो, हिजाब ना पहने। मैं ये कहती हूं कि हमारी मुस्लिम बहनाओं को पूरी तरीके से लड़ना है अपने हिजाब के लिए, अपने इस्लाम के लिए। और ये कानून भी जब हमें इजाजत देता है कि आप पहन सकते हैं, अपना जो भी आपके धर्म के हिसाब से आपको बताया गया आप पहन सकते हो। जब सिख समुदाय पहन सकता है, वो सरदार जी जो होते हैं पगड़ बांधते हैं, अगर वो कर सकते हैं, कई लड़कियां भी आपने सरदार देखी होंगी जो वो पग बांधती हैं, तो देखा होगा। और जो क्रिश्चियन धर्म में भी नन पहनते हैं अपना ड्रेस, तो फिर मुस्लिम धर्म में भी जो लड़कियां हिजाब पहनना चाहती है उनको हिजाब पहनने से क्यों रोका जा रहा है। तो मैं ये कह रही हूँ कि मैं कहती हूँ कि ठीक है, अगर इतनी परेशानी है स्कूल में तो भगवा आप पहना दीजिए, लोगों को सबको भगवा पहना के वहां पे बिठा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हिजाब पहनने वाली लड़कियां हिजाब पहनेंगी, भगवा लेकिन बात है यहाँ पे शिक्षा की, उसको धर्म का अखाड़ा ना बनाया जाए। तो अगर अनुमति दे दे कॉलेज की हाँ लड़कियां क्लास में हिजाब पहने तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। और मैं फिर से बता दूं, हमारा संविधान आर्टिकल 15 और 25 में यही लिखा हुआ है कि भेदभाव के मौलिक अधिकार दिए गए हैं कि आर्टिकल 51 के मुताबिक राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। तो ये जबरदस्ती भेदभाव किया जा रहा है, यानी कि हमारे भेदभाव किया जा रहा है, जानबूझ के ये साजिश रची जा रही है, और इस साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। और फिर से मैं यही कह रही हूं कि कांटों में खिलता हुआ गुलाब देखा है, लहूलुहान आंखों में ख्वाब देखा है, कहेंगे ये लोग सदियों तक कि हमने नकाब में इंकलाब देखा है। अल्लाह।